क्या आपने इस पूरी दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर देखा है? और क्या आप जानते हैं कि ये जो पेड़ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे छूने से आपकी स्किन जल सकती है? अगर आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको कुछ नया जानने को मिले। और हमारे चैनल फैक्ट्सनेटिक पर ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, इंडिया में हम लोग सभी कलर के पेन से लिखते हैं, जैसे ब्लू, रेड, ब्लैक एक्सेट्रा। और हम किसी भी कलर के पेन से लिखते हैं तो कुछ गलत या बुरा नहीं माना जाता है। इट्स अ कॉमन थिंग। लेकिन ये पोर्चुगल में कॉमन चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ का कोई भी पर्सन रेड कलर से लिखता है तो उसे वहाँ पर बहुत रूड माना जाता है। बेसिकली वहाँ के लोगों के लिए रेड कलर के इंक के पेन से लिखना बहुत रूड माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, आपने टाइगर को तो देखा ही होगा और आपने कैट्स को भी देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने इन दोनों के मिक्सचर वाले एनिमल को देखा है? शायद नहीं। अभी देख लीजिए, ये बॉब कैट है। ये कैट नॉर्थ अमेरिका की एक वाइल्ड कैट है जिसे मेक्सिको सिटी में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। बॉब कैट का साइंटिफिक नेम रेड लाइन्स है। इसका साइज नॉर्मल कैट से थोड़ा सा बड़ा होता है। इनकी लेंथ 69 सेंटीमीटर होती है और ये काफ़ी डेंजरस कैट होती हैं और ये कार्निवोरस भी हैं। लेकिन ये स्पीसीज धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। क्या आपने इससे पहले टाइगर और कैट वाले एनिमल के मिक्सचर को देखा था? फैक्ट नंबर 3, आपने अपने स्कूल में ये तो पढ़ा ही होगा कि टाइगर के ग्रुप को प्राइड कहते हैं, बर्ड के ग्रुप को फ्लॉक कहा जाता है, और आपको स्कूल में यह भी बताया गया होगा कि फिशेस के ग्रुप को स्कूल ही कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि जेली फिशेस के ग्रुप के लिए स्पेसिफिक वर्ड है? जेली फिशेस के ग्रुप को स्मैक कहते हैं। अब कोई भी अगर आपसे पूछे कि जेली फिशेस के ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो आप स्कूल नहीं बताएंगे कि आप ये बताएंगे कि जेली फिशेस के ग्रुप को स्मैक कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, एस्ट्रोनॉट वर्ड तो आपने ज़रूर सुना होगा, और एस्ट्रोनॉट उन्हें कहते हैं जो लोग स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट वर्ड कहाँ से लिया गया है? एस्ट्रोनॉट वर्ड एक ग्रीक का वर्ड है जिसमें एस्ट्रो का मतलब है स्टार्स और नॉट का मतलब है सेलर। यानी एस्ट्रोनॉट का हिंदी में मतलब होता है सितारों का नाविक। इससे पहले क्या आप ये जानते थे? फैक्ट नंबर 5, आज मैं आपको 2 ऐसे फोबियाज के बारे में बताऊंगा जो कि इमोशन से रिलेटेड हैं। पहला, फाइलोफोबिया। ये एक ऐसा फोबिया है जिसमें पर्सन लव करने से डरता है, यानी फाइलोफोबिया इज इक्वल्स टू फियर ऑफ लव। दूसरा, चेरोफोबिया। जिस भी इंसान को चेरोफोबिया होता है वो फन और हैप्पीनेस से डरता है। चेरोफोबिया इज इक्वल्स टू फियर ऑफ फन एंड हैप्पीनेस। और जिन भी लोगों को यह फोबिया होता है वो हमेशा मजाक करने वाले लोगों से दूर रहते हैं। फैक्ट नंबर 6, जापान सभी देशों से अलग है और जापान के कल्चर और ट्रेडिशन पूरी दुनिया से अलग होते हैं। तो फैक्ट ये है कि जापान में जब भी सुमो रेसलिंग होती है तो रेसलिंग करने से पहले वहाँ के सुमोज अपने बच्चों को रुलाते हैं। वहाँ का ये कल्चर है और वहाँ के लोग यह मानते हैं कि बेबीज का रोना गुड लक होता है। ये काफ़ी अजीब है ना? फैक्ट नंबर 7, अमेरिका में जितने भी लोग रहते हैं उनमें से वहाँ के 7% अडल्ट्स का ऐसा मानना है कि चॉकलेट मिल्क सिर्फ ब्राउन काउ से ही आता है। आप सोच रहे होंगे कि 7% ज़्यादा नहीं है, लेकिन 16.4 मिलियन अमेरिकन अडल्ट का ऐसा मानना है कि चॉकलेट मिल्क सिर्फ ब्राउन काउ से ही आता है, बल्कि चॉकलेट से नहीं। जबकि ऐसा नहीं है, सभी गाय वाइट दूध ही देती हैं। उसमें चॉकलेट मिक्स करने की वजह से वह ब्राउन दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चॉकलेट मिल्क ब्राउन काउ से ही आता है। इट्स टोटली अनट्रू। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि पूरे इस अर्थ पर ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें एक दिन में सबसे ज़्यादा डोनेशन होता है? तो इसका आंसर है द विष्णु टेम्पल। जी हाँ, तिरुपति सिटी का द विष्णु टेम्पल इस पूरे वर्ल्ड का ऐसा मंदिर है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे डोनेट किए जाते हैं।
यहाँ पर एक दिन में लगभग 30,000 विजिटर्स आते हैं और पैसे डोनेट करते हैं। वहाँ पर एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन US$ रुपए डोनेट किए जाते हैं, यानी 43 करोड़ 75,53,000 रुपए एक दिन में वहाँ पर डोनेट किए जाते हैं। इट्स गजब। फैक्ट नंबर 9, आप सभी जानते ही होंगे कि एक डॉग वफादार और इंटेलिजेंट एनिमल होता है, पर क्या आप जानते हैं कि एक डॉग कितना इंटेलिजेंट होता है? तो आपको बता दूं कि एक कुत्ता 250 वर्ड्स और गेस्चर को समझ सकते हैं। एक डॉग एवरेज 2 साल के बच्चे के इतना इंटेलिजेंट होता है। इट्स इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 10, 1997 में लुइस फेली नाम की एक लेडी ने मरने से पहले एक्टर चार्ल्स ब्रॉन्सन को अपना सारा पैसा एक हैंड रिटन वसीयत में लिख कर दे दिया था। वो टोटल 3 लाख US$ था, यानी 2 करोड़ 18,82,750 रुपीज़। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि वह चार्ल्स एक्टर ब्रॉन्सन की बहुत बड़ी फ़ैन थी, जबकि वह चार्ल्स ब्रॉन्सन से कभी मिली भी नहीं थी, फिर भी उसने अपना सारा पैसा उनके नाम कर दिया। फैक्ट नंबर 11, अगर आप एक कैन को बचा के रखते हैं और फिर उसे रिसाइकल करते हैं तो वह इतनी एनर्जी सेव करता है कि जिससे आपकी टीवी 3 घंटे तक चल सकती है। अगर कोई पर्सन अपनी पूरी लाइफ में 25,000 कैन भी अगर रिसाइकल करता है तो वह टोटल 75,000 घंटे से चलने वाली एनर्जी को सेव करता है। इसका मतलब रिसाइकलिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस और रिसाइकलिंग प्रोसेस बहुत एनर्जी सेव करता है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जिसमें ब्लड नहीं होता है, और वो है कॉर्निया। कॉर्निया आँखों का एक पार्ट है जिसमें खून नहीं होता है और ये ऑक्सीजन डायरेक्टली एयर से ही ले लेता है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपने इस दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर देखा है? अगर नहीं देखा तो आज देख लीजिए। जी हाँ, ये वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंप्यूटर है और IBM ने इस सबसे छोटे कंप्यूटर को बनाया था। ये एक सॉल्ट ग्रेन के इतना बड़ा कंप्यूटर होता है। इट्स अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 14, अर्थ पर जितना भी ओशियन का पानी है अभी तक उसका सिर्फ 5% ही साइंटिस्ट डिस्कवर कर पाए हैं। बाकी का 95% पार्ट में क्या क्या है ये किसी को नहीं पता। फैक्ट नंबर 15, हमजा बैंडिलाज नाम के एक पर्सन ने 217 बैंक को हैक करके पूरे 4,000 मिलियन US$ पैसे बनाए और फिर उन सारे पैसों को अफ्रीका और पैलेस्टाइन को डोनेट कर दिए एक स्माइल के साथ। उसके बाद उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और फांसी लगा दी। मरते हुए भी उनके चेहरे पर स्माइल थी क्योंकि उन्हें खुद पर गर्व था कि उन्होंने इतने सारे लोगों की मदद की। फैक्ट नंबर 16, पैसे मांगने पर आपके पेरेंट्स ने या तो कभी न कभी ज़रूर कहा होगा कि पैसों की बारिश नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सैटर्न और जुपिटर 2 ऐसे प्लैनेट हैं जहां पर पैसों की बारिश नहीं बल्कि डायमंड्स की बारिश होती है। वहां ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कार्बन होता है और वहां जब भी वेदर खराब होता है तब उस कार्बन पर बिजली पड़ने से वह ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण वह ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसी तरह डायमंड की बारिश होती है। फैक्ट नंबर 17, द मैंकिनील ट्री। ये एक ऐसा पेड़ है जिसे ट्री ऑफ डेथ भी कहा जाता है। इसके पीछे का यह कारण है कि अगर आप इस पेड़ की पत्तियों को छुएंगे तो आपकी स्किन जलना स्टार्ट हो जाएगी। इसके फ्रूट बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। अगर इस पेड़ की बार को जलाया जाए तो उसका धुआं किसी इंसान को अंधा भी बना सकता है। इसीलिए जहां पर भी ये पेड़ हैं वहां पर वार्निंग के बोर्ड लगाए गए हैं। ये सारे फैक्ट्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही में हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।